गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या जानकारी है? एलओसी पर बॉर्डर एरिया में जबरदस्त गोलीबारी की खबर है। दोनों ही तरफ से भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त जवाबी हमला किया है। गणेश जी बिल्कुल, लेकिन अभी आर्टिलरी फायर्स की खबरें आ रही हैं। मैं फिलहाल श्रीनगर में हूँ और आपको चित्रा दिखा दूँ कि यहाँ पर कुछ समय पहले जेएनके पुलिस आई थी और उन्होंने कहा था कि कोई भी यहाँ कैमरा या फ्लैश लाइट नहीं ऑन करेगा। तो ये यहाँ पर से हमको लाइव भी मोबाइल कैमरे से लेना पड़ रहा है और खबरें आ रही हैं जो बॉर्डर इलाके हैं कश्मीर के, जिसमें उरी, कुपवाड़ा और जिसमें दर्दपुरा, ये तमाम जो जगह हैं यहाँ पर आर्टिलरी फायर सुनाई दे रही हैं। अखनूर की खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ आर्टिलरी फायर्स की जा रही हैं। जैसा जगविंदर जी बता रहे थे कि पुंछ में आर्टिलरी फायर्स हो रही थी, तो उरी, कुपवाड़ा, इन जगहों पर भी आर्टिलरी फायर्स फिलहाल शुरू हुआ और बड़ी संख्या में वहाँ पर हो रहा है, लेकिन काउंटर भी किया जा रहा है और भारत की तरफ से भी जवाब जोरदार दिया जा रहा है। चित्रा, जोरदार जवाब दिया जा रहा है और देख रहे हैं गणेश आप कितने मुश्किल से वो दिखाई भी दे रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है, घुप अंधेरा है, कहीं भी कोई रोशनी नहीं है। आपने मोबाइल जलाकर रखा है तो बहुत थोड़ा बहुत आप नजर आ रहे हैं। गणेश जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ और भी मेरे मीडिया के सहकर्मी हैं जो यहाँ इसी परिसर में हैं, लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी कैमरा लाइट, फ्लैश लाइट कुछ ऑन करने की इजाज़त नहीं है और तमाम रिपोर्टर्स भी इसी तरह लाइव कर रहे हैं। खूब अंधेरा है और ये मैं पूरी सड़क, मतलब मैं जब से श्रीनगर पहुंचा हूं, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक, यहाँ अवंतीपुरा से लेकर श्रीनगर तक वहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लैकआउट है। सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को आने की इजाज़त थी और उनको भी हेडलाइट्स बंद करके गाड़ी चलाने की सलाह दी गई थी और जो पार्किंग लाइट है उस पार्किंग लाइट की मदद से अगर आप जा सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके अब अगर आप धीरे धीरे जा सकते हैं तो वैसे जाइए। और पूरे परिसर में, खासतौर पर श्रीनगर को जोड़ने वाले जो रास्ते हम जहाँ से आए थे, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तो कुछ जगहों पर मार्च निकालते दिखाई दिए और सभी दुकानें बंद कर दी गई थी और इसी तरह लोग घरों के अंदर रह रहे थे और लोग सिक्योर्ड हैं क्योंकि भारतीय सेना सड़क पर है और पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रही है। चित्रा, बिल्कुल ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। गणेश आप पहले मैं गणेश से सवाल ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है वहां पर सिक्योरिटी के बीच में इस तरह से रिपोर्टिंग करना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो श्रीनगर, उसके आसपास के एरिया, क्योंकि बॉर्डर एरिया में लगातार पाकिस्तान की ओर से जो हमला किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है, उसका भारत की ओर से जवाब भी दिया जा रहा है। तो इस तरह की आवाज, धमाकों की आवाज, गोलीबारी की आवाज क्या आपने सुनी है? गणेश, आप श्रीनगर में हैं। देखिए, श्रीनगर में तो उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं सीमावर्ती भाग में रहने वाले लोगों से, वो बहुत डरे हुए हैं। उनको आर्मी ने सिक्योर जगह पर रखा है, बंकर्स जहां बने थे उनको वहां रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा है और आर्टिलरी फायर्स की उनकी तरफ से शुरुआत हुई है। जैसे मैं बता रहा था कि उरी, कुपवाड़ा, अखनूर, इन तमाम जगहों पर जोरदार आर्टिलरी फायर सुनाई दिए थे, जिससे घरों को नुकसान हुआ है, सिविलियंस को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान हर बार यही करता है। पाकिस्तान जिस तरह ड्रोन अटैक किया, जिसको हमने रिटेलिएट किया, उसके बाद पाकिस्तान पोस्ट से आम सिविलियंस को हमेशा ही टारगेट करता आ रहा है और वो लगातार आज भी जारी है, रात भर भी जारी है, क्योंकि जिस तरह की क्षति हमने पाकिस्तान को पहुंचाई है, तो बौखलाहट में अब सिविलियंस को टारगेट करने के लिए बॉर्डर्स के पोस्ट से भारतीय सीमा के अंदर रहने वाले गाँवों पर शेलिंग की जा रही है, आर्टिलरी फायर से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। चित्रा, गणेश आप हमारे साथ बने रहिए, आप गणेश को स्क्रीन पर ही रखें। गणेश ठाकुर श्रीनगर में मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वहां पर ब्लैकआउट है, इस वजह से आपको बताते चले अपने मोबाइल की जो भी थोड़ी बहुत रोशनी है उससे गणेश आपको इस समय हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं। वहां पर चारों तरफ घुप अंधेरा है, सभी को घरों में रहने की अपील की गई है, घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, श्रीनगर में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से बताइए, जब से आप वहां पर पहुंचे हुए हैं आपने क्या देखा, ये ब्लैकआउट कब किया गया, उसके बाद से वहां पर क्या स्थिति, क्या माहौल है, आगे क्या हालात रहने वाले हैं? गणेश जी देखिए चित्रा, ब्लैकआउट करीब 9-9:15 के बीच में श्रीनगर में देखा गया और उसके बाद में जब मैं अवंतीपुरा, पंपोर से होते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा तो एयरपोर्ट में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट था, सभी दुकानें बंद कर दी गई थी और एयरपोर्ट में तो जो फोर्सेस थे उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप ये कैमरा लाइट मत ऑन करिए क्योंकि इससे
हमें नुकसान हो सकता है। तो हमने लाइट बंद करके ही एक वहाँ लाइव किया। उसके बाद में ट्रैवल लॉग करते करते हम श्रीनगर के लाल चौक के साथ में अभी यूएन ऑफिस के पास पहुंचे हैं, जहां से हम लाइव कर रहे हैं। यहाँ पर सड़कों पर जगह जगह जो पॉइंट्स बने हैं, चेकिंग चल रही है, फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मार्च भी निकाल रही है। जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर उन्होंने मार्च निकाला था। मैं देख सकता था कि अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर थे और ये तमाम जवान, ये तमाम अधिकारी, हमारे फोर्सेस, हमारे जेएन की पुलिस के लोग, तमाम जवान सड़कों पर हैं क्योंकि हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। और उन्हीं की वजह से आज भारत इस प्रकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और पूरी ताकत के साथ आज भारत पाकिस्तान के हमले का जवाब दे सकता है। बिल्कुल, आपने जो देखा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और देखिए मोबाइल की जो थोड़ी बहुत रोशनी है जिससे व्यक्ति देख सकता है। गणेश इस वक्त आपको लाइव करते हुए श्रीनगर से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ ब्लैकआउट है वहां पर कैमरामैन के लिए भी, क्योंकि मना कर दिया गया है कि आप अपने गणेश, क्या मना किया गया है कि कैमरे की लाइट को भी ऑन नहीं करना है गणेश? जी बिल्कुल चित्रा, मना किया गया है और ये कहा गया है कि आप कैमरे की लाइट, माउंट लाइट नहीं लगा सकते हैं और फ्लैश लाइट भी आप नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो मैं अपने स्क्रीन का थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है वो बढ़ाकर लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्लैश लाइट लगाऊंगा तो उसकी रोशनी भी इस गुप्त अंधेरे में बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इस फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके मैं लाइव कर पा रहा हूँ यहाँ पर। और हमें एक जिम्मेदार चैनल, जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे जो अधिकारी हैं जो अपनी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए हम हमारा काम करते हुए उनने दी एडवाइजरी के मुताबिक ही काम कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत ना आए और हमें उसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो सके। तो ये एक हमें जिम्मेदारी दिखाते हुए काम करना होगा, रिपोर्ट करना है, देश के तमाम लोगों को बताना है कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लेकिन सुरक्षा दलों के या सभी हमारे दलों के जो आदेश हैं उसका पालन करते हुए हम रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल, एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, ऐसे में सुरक्षा के लिए जो भी एहतियाती कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है पूरी जिम्मेदारी के साथ, इसीलिए ना हम लोकेशन शेयर कर रहे हैं, ना हम वो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भी करारा पलटवार जो किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया है कि स्क्रीन की लाइट से जितनी रोशनी हो सकती है उससे वो लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर से चारों तरफ ब्लैकआउट है और कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से पूरे जिम्मेदारी के साथ एबीपी न्यूज हर एक खबर, हर एक जानकारी, वही जानकारी जो हमारे सेना, हमारे सुरक्षा बलों को सूट करे, जो जानकारी बिल्कुल सही और सटीक हो, जिसमें कहीं पर भी गलती की गुंजाइश नहीं हो, जिसमें पूरी तरह से सत्यता हो, प्रामाणिकता हो, वही जानकारी, वही खबर आप तक अब पहुंचा रहे हैं। गणेश लगातार हमारे साथ बने हुए। गणेश, आपकी जहां पर मौजूदगी है और आपको बताते चले पूरे जम्मू में फिर से पूरा ब्लैकआउट हो गया है। जम्मू में कुछ देर पहले आपको बताते चले कि लाइट वापस आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से वहां पर ब्लैकआउट की खबर है। एलओसी पर जबरदस्त गोलीबारी चल रही है, पूरे जम्मू में दोबारा से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और आपको ये भी बताते चले कि बिग ब्लास्ट की रिपोर्ट सामने आ रही है पेशावर से। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले, खबर आ रही है कि 2 पायलट भारत की पकड़ में आए हैं पाकिस्तान के। ये दोनों पायलट किस लिए आए थे, क्या अब जानकारी उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये पता चल पाएगा, लेकिन थोड़ा और कंफर्मेशन का इंतजार कर लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि अब जम्मू में भी पूरे जम्मू में दोबारा ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर में हमारे साथ गणेश मौजूद है। गणेश ठाकुर, जम्मू में पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है और श्रीनगर में जिस जगह पर और अजय बाचुली के पास चलते हैं। अजय, आपने ये खबर दी थी कि दोबारा से रोशनी हो गई है, लेकिन अब एक बार फिर से ब्लैकआउट हो गया है, क्योंकि जम्मू के आसमान में हमने देखा किस तरह से ड्रोन अटैक एक एक करके पाकिस्तान की ओर से किया गया। हालांकि हमारी भारत की सतर्कता इतनी ज्यादा थी कि पहले से ही हमने वो पूरी तैयारी कर ली थी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसकी काराना करतूत को वहीं पर धराशायी करने के लिए आसमान में ही उसके तमाम ड्रोन हमने मार गिराए हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है पूरे जम्मू में ब्लैकआउट फिर से हो गया है। नीरज, क्या जानकारी, क्या खबर है? अजय बाचुली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, फिर से घुप अंधेरा ब्लैकआउट हो गया है जम्मू में। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैं जम्मू के कुछ इलाकों में खड़ा हूं। हालांकि जम्मू के जो इलाके जो कि सैन्य प्रतिष्ठानों और दूसरे सुरक्षा प्रतिष्ठानों से दूर है, वहां पर लाइट तो आ गई थी और स्ट्रीट्स पे जो हमने अभी कुछ देर पहले विजुअल दिखाया था कि सड़कों पर लाइट्स आ गई थी, लेकिन अभी भी जो सैन्य छावनियों से सटे हुए इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये छत से ली हुई तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं उसके आसपास के इलाकों में
किस तरह से पूरा ब्लैकआउट किया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दरअसल जिस तरह से जम्मू को टारगेट करने की आज कोशिश की गई थी और बताया ये जा रहा था कि पाकिस्तान ने करीब 8 मिसाइल्स दागी थी ताकि जम्मू, आरसपुरा, अरनिया इन सेक्टर्स को जो है टारगेट किया जाए, लेकिन जिस तरह से हमारा सिस्टम है ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम है उस सिस्टम ने इन सभी जो मिसाइल्स को है वो नाकाम कर दिया। और साथ में बड़ी खबर जम्मू से यही है कि फिलहाल पाकिस्तान के इस पूरे अटैक को न केवल विफल किया गया है बल्कि इसके साथ ही जम्मू से किसी भी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान ने जिस तरह का दुस्साहस दिखाया है उसके साथ ही यहाँ पर पूरे इलाके में जो सैन्य छावनी और संवेदनशील इलाकों से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह से लाइट्स बंद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर उन इलाकों में ब्लैकआउट किया गया है जो संवेदनशील इलाकों से सटे हुए हैं। अब ये पूरी रात क्या इसी तरह के हालात, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी? हालांकि लाहौर से आशीष ने जो वीडियो भेजा है, अगर वो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा पाएं कि जबरदस्त धमाका हुआ है, लेकिन हमारे दो और सेना की कार्रवाई से पाक सरकार इनकार कर रही है, हमने भारत पर हमला नहीं किया है। जरा डिटेल में बताइए जो जानकारी पाकिस्तान सरकार कह रही है हमने तो कुछ किया ही नहीं है। नीरज, मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है, जानकारी का उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जो भारत और एक बार लाहौर की तस्वीरें, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, धमाके की तस्वीरें हैं लाहौर की। लाहौर में इसके पहले भी धमाका हुआ था, एक बार फिर से धमाका हुआ है। जरा ऑडियो आप कीजिए। धमाके के बाद अफरा तफरी वहां पर फैल गई, मोबाइल से कैप्चर ये वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जरा सुनते हैं धमाके के बाद क्या हालात बने लाहौर में। ये लाहौर की तस्वीरें हैं। हम लाहौर में धमाका हुआ है, आप देखिए लाहौर में धमाका। नीरज, क्या और जानकारी मिल रही है धमाके को लेकर? जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान ने ये ऐसा किया है, दुस्साहस किया, हमारी सीमा में जम्मू में अटैक किया। लगातार भारत ये कहता आ रहा था कि आप इस तरह के अटैक ना करें, आप एस्केलेट ना करें, लेकिन एस्केलेट किया पाकिस्तान ने। इसलिए ही ये इस तरह की कार्रवाई जो है, जो हमें जानकारी मिली थी, लाहौर की जानकारी मिली थी, इसके अलावा और भी शहरों की है, लेकिन कंफर्मेशन जो थी वो लाहौर शहर की थी कि लाहौर शहर में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर भारत ने जो है वो किया है ड्रोन अटैक। कुछ और फैक्ट चेक आप कर रहे हैं, जो खबर निकल कर सामने आ रही है, कुछ फेक न्यूज़ की बात कही जा रही है, उसके पास हम चलेंगे। लेकिन पहले विशाल आपके पास आते हुए और यहाँ पर आपको बताते चले, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी ट्वीट किया गया है और सोमवार को भी छुट्टी रखी गई है। जिस तरह के हालात बने गए हैं और सिचुएशन यकीनन जिस तरह के लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से इस काराना करतूत का हम पूरा माकूल जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। विशाल, बिल्कुल चित्रा, देखिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान ने जो गलती आज एक बार फिर से दोहराई है उसका खामियाजा उसे बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, हर जगह यहाँ अब अफरा तफरी का माहौल है। कई जगह धमाके की खबर सामने आ रही है, कई जगह पर ड्रोन से हमले की खबर सामने आ रही है और अब पाकिस्तान की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि हमने भारत पर हमला नहीं किया, वो कहीं रुकिए